दोस्तों कुछ इसी यहाँ पर देख सकते हैं एक 450 का लैडर टाइप ट्रे हम ला के इधर रखा है, लेकिन ये सभी केबल भी आ चुका है और ये केबल आके इधर पड़ा है। और इसका ग्लान टर्मिनेशन में ये होल के ऊपर देके जाएगा, ऊपर में इसका पैनल है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 होल है और ये 4 होल में से हमको 3 यूज में आएगा और एक वेस्ट जाएगा जो कि ये साइड वाला, और हम उसके लिए एक बेंड बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हम ये बेंड को बनाने वाले हैं। देख सकते हैं ये एक चैनल है जो कि हमको मेजरमेंट यहाँ से मिलता है, यहाँ से यहाँ का टोटल मेजरमेंट कितना, ये देख सकते हैं। नीचे का ट्रे का मैं थोड़ा सा ड्राइंग बनाने को कोशिश किया, थोड़ा बड़ा इधर उधर हुआ है। और ये हमारा ऐसा टाइप का 45 में इधर हम बेंड को बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला रिब में लेके आके इसको लिंक करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारे साइड वाला जो कि ये साइड वाला, ठीक है ना। और ये साइड वाला को हम क्या करेंगे, उधर से हम 45 करके उधर का सिंगल बेंड करेंगे, लेकिन इधर लाके डायरेक्ट जॉइंट करेंगे। और इसका मेजरमेंट हम ले रखा है। कैसे लिया, ये फ्लैट है हमारा, देख सकते हैं। ये फ्लैट में ऐसे करके इसका हाइट हम मेजरमेंट कर लिया और ये जो चैनल में ऐसे फ्लैट को रख के इसका मेजरमेंट हमने कर लिया, ठीक है ना। और किस प्रकार से करते थोड़ा देखिए। और हमको मेजरमेंट मिला कुछ, ये देख सकते हैं। ये 450 का ट्रे हम यूज किया है और यहाँ पर 50 का एक 45 डिग्री बनाने के लिए रखा है और यहाँ पर 45 डिग्री के लिए ये भी 50 mm रखा है। और 110 हमको बैलेंस मिलता है, ठीक है ना। वही हिसाब से हम बेंड को बनाएंगे। और यहाँ पर ये लास्ट वाला एक 30 mm हम प्लस करेंगे उसमें। चलिए, तो दोस्तों हमने 450 का लैडर ट्रे का ले लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बेंड हम बनाने वाले हैं। और वो जो बेंड दिखाया वो एक्चुअली असल में 2 बेंड है, ठीक है ना। कुछ एक ऐसा टाइप का बनेगा और एक ऐसा टाइप का, और ये दोनों का मिक्स बनेगा एक सिंगल पीस में, ठीक है ना। हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेके आएंगे। ये जो पीस में दिखा रहा हूँ ये वाला पीस इधर तक लेके आएंगे, क्योंकि ये वाला पीस हमारा है उधर, ठीक है ना। और ये बनाएंगे, ये इसी में बनाएंगे। और ये हम 50 mm का रिब यूज किया और ये होता है 30 mm, ठीक है। और ये 450 का ट्रे है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इधर ही से, ठीक है ना। इधर ही से स्टार्ट करेंगे। इसका मेजरमेंट लेके ये वाला फर्स्ट बनाएंगे, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला बनाने के लिए हमको मेजरमेंट यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 840 हमने ले रखा है। 840 होता है इसका जो टॉप, ठीक है ना। हमें बॉटम मेजरमेंट नहीं लिया और एक टॉप मेजरमेंट लिया। टॉप मेजरमेंट से अभी ये वाला हमारा बनने वाला है। ये हम 50 माइनस करेंगे यहाँ तक, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। इधर बनाएगा तो इजी होगा। ये 50 mm है, ये भी 50 mm है। तो $840 से 50 जाएगा, 840 से 50 जाएगा। तो और बैलेंस रहता है कितना, 790, ठीक है। हम 790 का ये पीस रखेंगे। बाद में एक भी कट इधर लगाएंगे और एक दूसरा भी कट इधर लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम रिब को खोल दिया है। और रिब आने का टाइम ही ऐसा आता है, यही होता है लेफ्ट, यही भी राइट होता है, लेकिन वो रखने का तरीका होता है इसी प्रकार से। हमने
यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों बैंड के लिए हम एक ट्रे में कैसे मेजरमेंट किया वो हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, देख सकते हैं हमारा 840 mm हुआ था टोटल मेजरमेंट इधर तक। यहाँ से हमने 50 mm माइनस किया जो कि ये बनने वाला है, और यहाँ से ये 790 mm होता है। इसको कुछ तो इसी प्रकार से करेंगे तो ये देख सकते हैं स्टार्टिंग से हम उधर से मेजरमेंट किया। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं ये 3 है ना, ये एक भी कट का, ऐसे करके तो आपको मालूम चलेगा। ये देख सकते हैं ये दोनों भी कट, ये एक ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, ये ख़त्म होने के बाद 2 पीस होता है ना, एक ये पीस एक ये पीस, ठीक है ना। दोनों पीस का ये बैंड सेम बनेगा, लेकिन इधर जब हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा ये बैंड अलग बन जाएगा, ये बैंड इधर अलग बन जाएगा। हमारा ट्रे इधर तक आया हुआ है और हम इधर से ऐसे एक क्रॉस कटिंग करेंगे, ये पीस को इधर तक रखेंगे, ठीक है ना। और ये पीस ये बैंड बनाएंगे, ये बैंड बनाएंगे और आगे इधर 50 mm रख के इधर से कटिंग करेंगे, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार से हमने सोच के इसको मार्किंग किया है। यहाँ पर देख सकते ये इसमें मार्किंग है और इसका ये मार्किंग है, ठीक है ना। इसका देख सकते इधर से देखने के बाद मालूम चलेगा आपको। हालांकि ये मैं भी बनाया नहीं, ये दोनों भी कट होगा जो कि ये बैंड के लिए, ठीक है ना। और इधर से फाइनल कटिंग इसका इधर 45 होने के बाद ये बैंड बनने के बाद इधर से एक ही बार में हम इसे क्रॉस करके काटना पड़ेगा। देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं। और ये जो मेजरमेंट लिया सभी फ्रेंड्स यहाँ पर है, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट देख सकते हैं हमारे इधर ख़त्म होने के बाद इधर से 110 होता है, ठीक है ना। उसके बाद 50 होता है, उसके बाद 450 होता है, उसके बाद 30 होता है। ये जो पीस हमने लास्ट पीस ये वाला पीस कटिंग किया उसी का बोल रहा हूँ। और इसका मेजरमेंट फिर इधर ही है, ये देख सकते हैं सेंटर में 110 है और ये 50 mm है। ये 50 ये 70 mm लेने से बनता है। हम कुछ उसी प्रकार से देख सकते हैं 70 mm कहाँ से कहाँ तक है हम भी दिखा रहे हैं। इसका देख सकते हैं इधर से इधर तक 70, सेंटर से नहीं, लेकिन इसका सेंटर से ये वाला बैंड जो बनेगा ये वाला देख सकते हैं ये सेंटर से, ठीक है ना। 70 mm लेना, उसके बाद 50 mm लेकर हम कट किया। और चाहिए तो और थोड़ा कम भी कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको काटते हैं बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्लियर ड्राइंग में बना दिया जो कि आपको समझ में आएगा बोल के। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जो रिब है इधर तक हम बनाएंगे इसको, और ये रिब इधर लेके आके इधर छोड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो पीस है इसको कट करके हम लगाएंगे इसको। और ये सभी मार्किंग हो चुका है। मार्किंग आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये जो 110 कैसे आया, ठीक है ना। ये दोनों साइड ही हम जो बनाते ये वाला और ये वाला ये हमारे हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे कि ये 50 mm के हिसाब से हम बना रहे हैं, 50 सोच के। इसको आप ज़्यादा बड़ा जगह है तो आप 100 भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा जगह छोटा है, टोटल निकला था कितना 210, ठीक है ना। उसी को हम 50 इधर के लिए निकाल दिया। ये सेंटर का पीस है और 110 बच गया। ये जो सेंटर का पीस देख सकते हैं इधर यही है सेंटर पीस, यहाँ पर निकल जाएगा ये वाला, ठीक है ना। इधर देख सकते हैं ये भीतर का है, ये समझ में आ रहा होगा। ओके,
हो गया ना। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का हम बनाने को कोशिश किया है, देख सकते हैं। तो फाइनल स्टेज में कुछ दोस्तों इसी प्रकार से हो गया, देख सकते हैं। फाइनल थोड़ा सा सिल्वर पेंट मार दिया जाता है, क्योंकि SGI एक्चुअली वेल्डिंग अलाउड नहीं है, बट मजबूरी हमको करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारे नॉट बोल्ट में करेगा तो उतना अच्छा से फिनिशिंग नहीं होगा, इसलिए मारना पड़ता है, ठीक है ना।